सवाल नंबर 1, ताजे और बासी अंडे की पहचान कैसे करें। दोस्तों, अगर आप अंडे की पहचान करना चाहते हैं तो अंडे को पानी में डुबा दें। जो अंडे ताजे होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं और जो अंडे खराब होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। सवाल नंबर 2, किस शहर में रहने के 24 लाख रुपए मिल रहे हैं। दोस्तों, इटली का कलेब्रिया शहर में लोगों को बसने के लिए वहां की सरकार 28,000 यूरो यानी 24 लाख रुपए दे रही है, क्योंकि इटली का यह शहर जनसंख्या की कमी से जूझ रहा है। इसके लिए उम्र की सीमा 40 साल से कम होनी चाहिए। सवाल नंबर 3, कौन से फूल बंदरों की तरह दिखते हैं। दोस्तों, हिमालय के पहाड़ों में एक फूल खिलता है जिसका नाम हिमालयन मंकी फ्लावर है। यह फूल बंदरों की तरह दिखता है। इस फूल का नाम ड्रैकुला सीमिया है। सवाल नंबर 4, किस घर को उल्टा बनाया गया है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया के टर्फन्स में स्थित अपसाइड डाउन हाउस एक ऐसा घर है जो न सिर्फ उल्टा बना है बल्कि उसके अंदर मौजूद सारे सामान भी उल्टे हैं। इस घर के अंदर मौजूद फर्नीचर को छत से जोड़ा गया है। इसके अलावा टॉयलेट, कार, फर्नीचर आदि भी उल्टे लगे हुए हैं। सवाल नंबर 5, किस गांव का नाम बताने पर लोगों को शर्म आती है। दोस्तों, स्वीडन के एक गांव का नाम बताने पर वहां के लोगों को शर्म आती है, क्योंकि इस गांव का नाम फक है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने गांव का नया नाम रखना चाहते हैं। इस गांव में कुल 11 घर हैं। सवाल नंबर 6, क्या ट्रेन चलाने से पहले पायलट का अल्कोहल टेस्ट होता है। दोस्तों, ट्रेन के लोको पायलट और सह पायलट का अल्कोहल टेस्ट होता है। इसे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट कहते हैं। किसी भी ट्रेन का चार्ज लेने से पहले और ड्यूटी पूरी हो जाने के बाद 2 बार बीए टेस्ट होता है। बिना बीए टेस्ट दिए ना तो ड्यूटी ऑन हो सकती है और ना ही ऑफ। सवाल नंबर 7, भारत के किस व्यक्ति ने उसको पैदा करने के लिए अपने माँ बाप पर केस कर दिया। दोस्तों, मुंबई के रहने वाले 27 वर्षीय रेफेल सैमुअल नाम के एक इंसान ने अपने माँ बाप पर ही केस कर दिया था। उसका कहना था कि उसके माँ बाप ने उसकी परमिशन के बिना उसको पैदा किया है। सवाल नंबर 8, बादल काले रंग के क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर कोई वस्तु सारे रंग को रिफ्लेक्ट कर देगी तो वह सिर्फ सफेद दिखाई देगी और जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी वह काले रंग की दिखने लगेगी। जब बादल में पानी की बूंदें सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो बादलों का रंग काला नजर आता है। सवाल नंबर 9, मोबाइल का डाटा हमेशा ऑन रखने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। दोस्तों, मोबाइल का डाटा हमेशा ऑन रखने से इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। 1, डाटा की धीरे धीरे खपत होती जाएगी। 2, बैटरी की भी खपत होती जाएगी। 3, मोबाइल का तापमान बढ़ जाएगा। 4, अगर मोबाइल चार्जिंग पर है तो चार्जिंग धीरे होगी। 5, बार बार नोटिफिकेशन आती रहेगी जो आपको आपके आसपास किसी को परेशान करते रहेगी। सवाल नंबर 10, किस देश में मरने के बाद रुपए जलाए जाते हैं। दोस्तों, ताइवान में मृत व्यक्ति के साथ नोट भी जलाए जाते हैं जिससे स्वर्ग में व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। भले ही असली नोट की जगह नकली नोट जलाए जाते हैं। सवाल नंबर 11, भारत के किस गांव का नाम स्नैपडील रखा गया है। दोस्तों, यूपी के एक गांव के लोगों ने अपने गांव का नाम बदलकर snapdeal.com रख दिया है, क्योंकि इस गांव में साफ पानी की कोई सुविधा नहीं थी। तभी स्नैपडील के सीईओ कुणाल बहल ने 3,25,000 रुपए खर्च कर गांव में 15 हैंडपंप लगवाए थे। तभी से इस गांव का नाम snapdeal.com नगर रख दिया गया। सवाल नंबर 12, दुनिया का सबसे महंगा बेड कौन सा है। दोस्तों, दुनिया के सबसे महंगे बेड का नाम बाल्डाचिनो सुप्रीम बेड है, जिसकी कीमत $63 लाख यानी 45 करोड़ रुपए है। यह शानदार बिस्तर 107 किलो ठोस 24 कैरेट सोने से बना हुआ है, जिसे इटली के डिजाइनर ने बनाया है। सवाल नंबर 13, अगर कोई व्यक्ति ज्वालामुखी के लावा में गिर जाता है तो वह क्या डूब जाएगा। दोस्तों, अगर कोई लावा में गिर जाता है तो वह लावा में नहीं डूबेगा, क्योंकि लावा का घनत्व बहुत अधिक होता है। लावा पिघली हुई एक चट्टान होती है। अगर कोई लावा में गिरता है तो वह सतह पर ही रहेगा। थोड़ी देर बाद वह पक जाएगा, सूख जाएगा और जल जाएगा, लेकिन यह लावा में नहीं डूबेगा, क्योंकि मानव शरीर चट्टान से कम घना होता है। सवाल नंबर 14, दुनिया का पहला एसएमएस किसने और क्या लिखा था। दोस्तों, दुनिया का पहला एसएमएस नील पेपवर द्वारा 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया था, जिसमें लिखा था मेरी क्रिसमस। नील पेपवर टेक्स्ट मैसेज एसएमएस डेवलपर है। सवाल नंबर 15, कौन सी महिला शॉपिंग करने के लिए पूरा शॉपिंग मॉल ही खरीद लेती है। दोस्तों, अमेरिका की एम्मा को कीटाणुओं से ऐसा खौफ है कि लोगों से दूरी बनाकर रखती है। इसके साथ ही वो जब भी खाने पीने की शॉपिंग के लिए जाती है तो कीटाणुओं से बचने के लिए पूरा सुपरमार्केट ही किराए पर ले लेती है। उन्हें जर्मोफोबिया नामक बीमारी है।
सवाल नंबर 16, कौन सा होटल बॉर्डरों के बीचों बीच बना हुआ है? दोस्तों इस होटल का नाम अरबेस फ्रेकोस सुइस है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बना हुआ है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा इस होटल के बीचों बीच गुजरती है। इस होटल में प्रवेश करते ही लोग एक दूसरे के देश में चले जाते हैं। सवाल नंबर 17, 1972 के बाद चांद पर जाना बंद क्यों कर दिया गया? दोस्तों 1972 के मिशन में जब अंतरिक्ष यात्री चांद की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्हें एलियन की कुछ आवाजें महसूस हुई जो उन्हें वापस लौटने के लिए कह रही हो। एक कारण भी यह बताया गया है कि चांद पर इंसान को भेजने से खर्चा बहुत होता है, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक फायदा नहीं होता, जबकि बिना इंसान वाला उपग्रह भेजने में काफी कम खर्चा आता है और वह हर वो काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है। 2024 में नासा फिर से चांद पर कदम रखने वाला है। सवाल नंबर 18, किस देश में राष्ट्रपति सिर्फ 1 साल के लिए है? दोस्तों स्विट्जरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा नहीं होता है। इसके साथ ही उसे दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। सवाल नंबर 19, यदि लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो क्या बैंक कर्जा माफ कर देती है? दोस्तों लोन लेने वाले व्यक्ति लोन लेने के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाए तो बैंक वाले कर्जा माफ नहीं करते हैं। जैसे कि अगर पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति का लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है तो अधिकतर बैंक पहले से ही इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जो मृत्यु के बाद इस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर होम लोन या व्हीकल लोन है तो उस केस में घर और व्हीकल को बेचकर पैसे निकलवाते हैं। सवाल नंबर 20, किस म्यूजियम में अलग अलग प्रकार के टॉयलेट बताए गए हैं? दोस्तों साउथ कोरिया में एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें दुनिया के अलग अलग प्रकार के टॉयलेट को दर्शाया गया है। यह म्यूजियम एक कोरियाई बिजनेसमैन ने बनवाया है जिसे टॉयलेट बहुत पसंद है क्योंकि उसका जन्म टॉयलेट में हुआ था। सवाल नंबर 21, किस शहर में लोग बिना कपड़ों के घूम सकते हैं? दोस्तों फ्रांस का कैप डी एश एक ऐसा शहर है जहां लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं। यहाँ लोग शॉपिंग से लेकर रेस्टोरेंट और जिम तक में बिना कपड़ों के आ जाते हैं। यह शहर अपनी अनोखी लाइफस्टाइल के लिए न्यूड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोग न्यूड टूरिज्म के लिए भी आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को किसी भी तरह की पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ता। टूरिस्ट भी बिना कपड़ों के घूम सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सार्वजनिक जगह पर आप रोमांस या इंटीमेट हो सकते हैं। खुले में रोमांस करने पर यहाँ जुर्माना देना पड़ता है। सवाल नंबर 22, एल्बर्ट आइंस्टाइन कंघी क्यों नहीं करते थे? दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने प्रति आलसी इंसान थे। जूते के साथ मोजे पहनने में समय और मेहनत लगती है, इसलिए वो मोजे भी नहीं पहनते थे। शेविंग तो करते थे लेकिन शेविंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते थे। अपने प्रति आलस के कारण ही वो कभी कंघी भी नहीं करते थे। सवाल नंबर 23, किस शहर में एक कुत्ता 3 बार मेयर बना है? दोस्तों अमेरिका के मिनेसोटा के कॉर्नरेड टाउनशिप में सालों से एक कुत्ता मेयर के पद पर काम कर रहा है। 9 साल से ड्यूक नामक कुत्ता मेयर की पद संभाल रहा है। इस शहर में मेयर के लिए 3 बार चुनाव हो चुका है और तीनों बार ड्यूक नामक कुत्ता ही जीता है। सवाल नंबर 24, मछली खाने के बाद दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? दोस्तों कई शोध के मुताबिक मछली के ऊपर दूध पीने से त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर मछली और दूध का सेवन साथ में किया जाए तो इंसान के शरीर पर सफेद दाग बन जाते हैं, जिसे विटिलिगो रोग के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 25, हाथी के शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा कौन सा है? दोस्तों हाथी के शरीर में सबसे संवेदनशील हिस्सा उसके कान के पीछे का होता है, जिसे कनुले कहते हैं। इसी की मदद से एक महंत अपने हाथी को अपने पैरों से निर्देश देता है।